हाय एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम पैशन। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट इज़ कॉल्ड अनफिल्टर्ड। तो अनफिल्टर्ड के अंदर क्या होगा कि मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। आई विल जस्ट टॉक अबाउट परफ्यूम्स। एडिटेड वीडियोस आते रहेंगे, बट दिस इज़ अनफिल्टर्ड रॉ वीडियो, नो कट्स, नथिंग। वन टेक में शूट होगा एंड अपलोड हो जाएगा। माई अपॉलॉजीज अगर ये लेज़ी लग रहा हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं परफ्यूम्स के बारे में जो मुझे करनी है एंड वो डिले होती जा रही हैं बिकॉज वीडियो शूट करने में एक ऐसे ही रैंडमली शूट करने के अंदर भी ना 1 घंटा लग जाता है, एंड देन टू एडिट इट टेक्स 2 to 3 hours। तो टोटल एफर्ट मिला करके एक 10 मिनट के वीडियो के लिए अराउंड 4 घंटे जाते हैं। सो एनीवेज, आज अभिषेक भाई ने मैंने एक अनबॉक्सिंग डाली थी इसकी, फ्रेंच रिवियरा की। इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, मैंने उसमें कहा था कि मुझे सिट्रसेस आगे पीछे लग रहे हैं। तो सी, दिस इज़ फ्रॉम अ न्यू सेलर एंड सेलर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता था। जो ड्राई डाउन मुझे इसका मिला ना, मतलब सिट्रस आगे पीछे थे, लेकिन ड्राई डाउन स्मेल करते ही, क्योंकि मैं वो AR वाला डीकेंट यहाँ नहीं है अभी, बट आई हैव अ डीकेंट जिससे मैंने ये ट्राई किया था। एग्जैक्टली सिमिलर था। कॉपी कोई इतने एग्जैक्टली कर नहीं सकता है। इसका सिर्फ कैप निकाल के आई हैव टू स्मेल एंड आई कैन स्मेल दैट नोट ऑफ मस्क। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। सो देखो, वीडियो बनाने का पर्पस ये है टू एक्सप्लेन टू यू कि परफ्यूम्स के बारे में हम कहते हैं दे शुड बी स्टोर्ड इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, तो जिस कमरे में आपने परफ्यूम रखे हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे डायरेक्ट लाइट कम हो तो अच्छा है। इसलिए मैं अपने मैक्सिमम परफ्यूम्स अलमीराज के अंदर रखता हूँ बंद करके। आई डोंट नो, कुछ रिव्यूअर्स हैं उनके डेडिकेटेड रूम्स हैं जहाँ परफ्यूम डिस्प्लेड हैं, बट इवन देन वो उस रूम की ना दे ट्राई टू कीप द लाइट्स ऑफ बिकॉज लाइट ऑल्सो डैमेजेस द परफ्यूम। एंड जब आपके पास इतने हंड्रेड्स ऑफ परफ्यूम्स होते हैं तो ऑब्वियसली यू वांट कि जितना ज़्यादा लाइफ हो उतना चल जाए। कमिंग टू दी टॉपिक एट हैंड, शिपिंग परफ्यूम्स की अनअवॉइडेबल है। हम लोग परफ्यूम्स ऑर्डर करते हैं, परफ्यूम शिप होकर हमारे पास आते हैं। जब ये बॉटल मेरे पास पहुंची, मैंने इसको टच किया, ये वार्म थी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अराउंड आई थिंक 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 42 या 45-4 के बीच ये बॉटल रही होगी। देखिए होता क्या है, एंड ये बाई एयर आई है, बैंगलोर से निकली एंड देन लैंड हुई इन माय सिटी बाई एयर। वहाँ से लेकिन पहले एयरपोर्ट के वेयर हाउस में ये पड़ी रहती हैं। मैंने एयरपोर्ट के वेयर हाउसेस भी विज़िट किए हैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पे। मेरा एक कस्टमर था, उन्होंने ये विज़िट अरेंज की थी। आई एम इन द IT सेक्टर, so this customer was in the logistics sector, so they arranged for a visit for us to the airport. इन एंड आउट एयरपोर्ट का देखा हुआ है, कस्टम्स कैसे काम करती है, मतलब वी स्पेंड 4 hours ओवर देयर। बड़ा अच्छा ट्रिप था वो। तो जो वेयर हाउसेज हैं वो एयर कंडीशन नहीं है, जहाँ माल उतरता है दे आर सॉर्ट ऑफ एयर कूल्ड। तो वहाँ से पैकेट हीट एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। देन फिर ये वैन में डाले जाते हैं। वैन में पीछे जिसमें भर के सामान जाता है ना, वहाँ AC नहीं होता है, तो बेसिकली ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब सरफेस से ट्रैवल करता है पार्सल, जैसे मेरा एक पार्सल आ रहा है अभी सरफेस से, वो जलावर इज़ द प्लेस इन राजस्थान, वहाँ से वो कोटा गया, कोटा में एक दिन पड़ा रहा, कोटा से फिर वो अगले दिन जयपुर पहुँचा, जयपुर से अब वो बाई रोड दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर बाई रोड मेरे सिटी पहुँचेगा 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। एंड देन वो फिर बाइक के ऊपर बंदा लेके आएगा, वो बाइक में पार्सल डाल के घूमता रहेगा, राइट। वो गर्मी जितनी होगी, बाइक छाँव में जगह मिलेगी तो खड़ी होगी, नहीं तो माई पॉइंट इज़ के परफ्यूम्स हीट अप हो जाते हैं। दे विल टच एज मच एज 60-65 डिग्री, 70 डिग्रीज भी परफ्यूम की बॉटल टच कर जाती है। उसके टेम्परेचर पे क्या होगा। ऑब्वियसली तो परफ्यूम कुछ नहीं है, केमिकल कंपाउंड है, वो बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। आप पानी गर्म करते हो, राइट, पानी गर्म करते हो, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज़ हैपनिंग, बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग। तो सेम थिंग, परफ्यूम जब आपको मिले, प्लीज़, अब गर्मी आ गई है, सर्दियों की बात अलग है, अप्रैल मई जून जुलाई, गर्मी जब है, इवन अगस्त, पार्ट ऑफ अगस्त ऑल्सो, एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली, जहाँ टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री चल रहा है यहाँ पे, उस टेम्परेचर में जब आप कुछ रिसीव करते हैं, उसको शांति से रख लें। ठीक है, स्मेल करें, कुछ कुछ वो जैसा स्मेल करना चाहिए वैसा करेगा, बट एग्जैक्टली वैसा होने में ना 2-3 दिन लग सकते हैं। पीक समर्स में जो मेरे पार्सल कुछ सरफेस से आए हैं ना, जो 5-6 दिन बाहर एक्सपोज रहे हैं 45 डिग्रीज में, उनको सेटल डाउन करने के लिए आई हैव स्पेंट एज मच एज 15 days। एंड सो विद एक्सपीरियंस यू लर्न दीज थिंग्स। आप लोगों के पास डिकेंट आते हैं, आप लोग अलार्म हो जाते हैं, अरे भाई ऐसा स्मेल कर रहा है, वैसा स्मेल कर रहा है, बहुत घटिया है। भाई ट्रैवल करके आया है, शांति रखो, उसको कुछ नहीं करो, चुपचाप एक कूल डार्क प्लेस में डाल दो।
ठीक है, 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, फिर 1-2 स्प्रे मार के देखो, ठीक है, देन कीप इट बैक। ये डिकेंट्स मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, ये मेरे पास आए हुए 15 दिन हो गए। अब आई कैन स्मेल दीज। ये इम्पीरिया है, अच्छा नहीं, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने डाली थी, यस यू रिमेंबर दीज, बट इनके ऊपर मैंने कोई जजमेंट अभी तक फॉर्म नहीं किया। इस पर 1 हफ्ते तक नहीं किया था, इस पर कर लिया है अब। आई थिंक आई ट्राइड दिस 2 days बैक। ये भी मैं 2 वेयरिंग दे चुका हूँ, हाँ ये सेटल डाउन हो गया है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि टाइम दो, ठीक है। परफ्यूम्स ट्रैवल करके आते हैं, हीट में एक्सपोज होते हैं, वी आर इन अ वेरी हॉट कंट्री, उसको टाइम दो। एंड आपके पास बॉटल नहीं आई है, ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल नई बॉटल आई है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैच्योर करने का तरीका, ये मेरे अपने बनाए हुए डिकेंट हैं, ऐसे मेरे पास पता नहीं कितने डिकेंट्स अपने बनाए हुए पड़े हैं अलग से, जो मेरे यूज़ के लिए हैं। ये बॉटल को मैच्योर करने के लिए बना देता हूँ जी, ख़त्म हो गया। सो व्हाट आई डू इज़, कुछ नहीं, इसको अनस्क्रू करा, कोई भी बॉटल ले लो, अमेजोन पे मिलती है। देन ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे मेरा परफ्यूम वेस्ट हो रहा है, हाँ थोड़ा सा वेस्ट होगा, इसका मुंह बहुत छोटा है। जो 10 ml की बॉटल आती है प्लास्टिक वाली, उसका थोड़ा मुंह बड़ा होता है। ऐसे करके सिंपली आपको स्प्रे करना है। अमेज़ॉन से वो प्लास्टिक वाली बॉटल्स आप ऑर्डर करें, एंड जब आपके पास आ जाए ना, तो एक बॉटल में भरो पानी, एक बॉटल रखो खाली, एक बॉटल से दूसरी में स्प्रे करने की प्रैक्टिस कर लो। 3-4 बॉटल भरोगे, परफेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ चैलेंजिंग वन। तो वो थोड़ी ये वाली बॉटल्स इस तरह की, जैसे AR की बॉटल है ना, एग्जैक्टली यही बॉटल्स मिलती हैं। इस पर लिखा हुआ है लताफ़ा रागबा, लेकिन मैंने इसमें भरा है ये फाइटिंग टेम्पटेशन, मेरे पास आया था, ये इसलिए निकाला है। इसको मैं सेटल डाउन होने का टाइम दे रहा हूँ। जब मैंने इसमें स्प्रे किया, एंड उसके बाद इसमें स्प्रे करने के ना हाफ एन आवर बाद मैंने टेस्ट किया, जो बॉटल से जो मैंने स्प्रे किया था उसमें थोड़ा ओकमॉस हैवी था, इसमें थोड़ी फ्रेशनेस ज़्यादा थी। बेसिकली जब आप स्प्रे करते हो, डिकेंट में डालते हो ना, वो डिकेंट जल्दी मैच्योर होगा। दिस इज़ अ डिकेंट आई मेड ऑन माई ओन। ये रागबा खाली हो गया था मेरा, आई जस्ट वॉश्ड इट विद सोप एंड ड्राइड इट विद अ टिश्यू पेपर एंड रेडी टू यूज़। सो ऐसे मेरे पास ये बॉटल आई, मैंने इसका 2-3 दिन तो ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था, बट अगर टाइम होता तो मैं इसको, ये 7-8 ml, ये 10 ml का है ना, इसमें मैंने अराउंड 8 ml डाला होगा, 8 ml मैंने डाल दिया और उसके बाद इसको छोड़ दिया। अब ये नियरली रेडी है, आई कैन टेस्ट दिस नाउ। सो इसको उसके बाद फिर रहने दो, ये काफ़ी हीट हो गया था, क्योंकि ये सरफेस से आया था, ये भी 4-5 दिन में पहुंचा था। एंड आई गेव इट टाइम, नाउ आई कैन आई एम गेटिंग दी वाइब कि क्या है ये। सो ये कुछ ना इसी मियाके जैसा ही है। इट इज़ लाइक मोर स्पाइसी देन लॉर्डे से, जो इसी मियाके का आता है। इसका मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा, बिकॉज अभी तक मैंने वेयरिंग नहीं दी है, एंड वेयरिंग दिए बिना डजंट मेक सेंस टू कमेंट ऑन अ परफ्यूम। सो इसकी मैं कम से कम 3 वेयरिंग दूंगा, उसके बाद ये कम लग रहा है आपको लेवल, क्योंकि यहाँ आ गया है, देन आई विल कॉमेंट ऑन इट। सो अपने डिकेंट्स बनाए, बॉटल आती है आपके पास, या तो उसको रख लें, नहीं तो ऐसे बॉटल में 8 ml निकाल लो, ठीक है। ये जल्दी मैच्योर होगा, इसको लगेगा टाइम। इन दोनों चीज़ों को अलमीरा में रख दो, कूल ड्राई प्लेस। आफ्टर 3-4 days ये स्प्रे करके देखो, इसको निकालो, देखो कैसा लग रहा है। यू विल नोटिस अ डिफरेंस। पहले दिन आपने स्प्रे किया होगा ना, जब गर्मी में बॉटल आया, और जब 3 दिन बाद करोगे, एटलीस्ट गिव इट 3 days टू सेटल डाउन। अभी गर्मी बढ़नी स्टार्ट हुई है, जब 48 डिग्रीज और सब चल रहा होगा ना, तब मिनिमम 1 हफ्ता देना। तो ऑन द सेफर साइड, क्योंकि मैं रिव्यूज़ बना रहा हूँ, आई हैव टू बी श्योर कि मतलब जजमेंट मेरा बिल्कुल ठीक हो, तो आई गिव नाउ 15 days। इसको भी 15 दिन हो गए रखे हुए, तो इसके बाद अब मैं इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करूँगा। सेम विद दिस, आई एम गोइंग टू गिव इट एटलीस्ट 7 days, क्योंकि ये बाई एयर आया था। इसका जो भी हीट एक्सपोजर था, वो वंस इट रीच माई सिटी, ये मुझे शाम के अंदर मिला है 4 बजे, मॉर्निंग में लैंड हो गया था। तो जो भी हीट एक्सपोजर रहा होगा, कुछ घंटों का रहा होगा। सो दैट इज़ वाई ये काफ़ी तमीज़ की कंडीशन में पहुंच गया था। एंड इफ़ यू रिमेंबर, वो AR का जो डिकेंट आया था ना, वो एकदम सही कंडीशन में आया था, बिकॉज वो भी 2 दिन में आया था, एंड AR थर्मोकॉल में पैक करता है। सो दीज आर सम परफ्यूम बेसिक्स। जिस कमरे में परफ्यूम रखा है, अगर आपके पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, आई हैव परफ्यूम्स इन 2 rooms। एक रूम्स में तो कोई ना कोई रहता है, दैट इज़ द मास्टर बेडरूम, उसकी अलमारियाँ भर रखी हैं, वहाँ पे AC चलता रहता है, एंड उस रूम का टेम्परेचर 27 के ऊपर नहीं जाता। इन दी अदर रूम वेर आई हैव द बॉटल्स, वहाँ पे मैं जाके AC ऑन कर देता हूँ बीच बीच में 1 घंटे के लिए, टू मेक श्योर कि उस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्रीज नहीं आए। एंड 3-4 दिन में आई ओपन दी अलमेरा, ठीक है, थोड़ा एरेशन, चाहे AC ऑन करके। सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू कीप योर परफ्यूम्स इन गुड कंडीशन। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।
Thank you, and hope to catch you in another episode of Unfiltered.